सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। के महायुद्ध के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने खड़े। अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हैं। अब आप विचार करिए कि अर्जुन को भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होने की क्या आवश्यकता पड़ गई। कहने का अभिप्राय है, आपने एजुकेशन हासिल की, पढ़ाई की, डिग्री ली और जो भी किया, सर्विस की, बिजनेस की, और जो भी आप कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, और आप सोच रहे हो कि मैं पूर्ण हूं, मेरी लाइफ सेट है, मैं सक्सेस हो गया। आप जिस चीज को लेके सोच रहे हो कि मैं सक्सेस हो गया, वो तो ऑलरेडी सभी पे थी। आप जिसके पीछे भाग रहे हो, आज संसार में कई लोगों के पास उससे ज्यादा होगी। एक समय था हमारे प्राचीन ग्रंथों में, रावण को ले लीजिएगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, चलत दशानन डोलत अवनी, यानी वो महामानव वो योद्धा जिसके चलने से धरती कंपायमान हो जाती थी, वो भी मृत्यु से नहीं बचा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारावड़ के घर दिया न बाती। कहने का अभिप्राय हमारा ये है, आपने जो भी हासिल किया वो संसार में युगों से जाने कितनों के पास था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कमी रही। वो कमी क्या है? आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने जो भी हासिल किया मुबारक है, लेकिन क्या आपने जो हासिल किया वो अर्जुन के पास नहीं था? गुरुकुल में जाके शिक्षा उसने प्राप्त की, और वो शिक्षा प्राप्त की कि आज तो संभव ही नहीं है। राजपाट भी था, वीर योद्धा उसके भाई थे, शासन था, सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या था जो सिर्फ कृष्ण के पास ही था, जो अर्जुन को हस्तिनापुर न दे सका, जो इंद्रप्रस्थ न दे सका, जो गुरु द्रोण न दे सके, जो भीष्म न दे सके, जो कृपाचार्य न दे सके? ऐसा क्या था जो उसे कृष्ण से ही लेना था? वो था आत्मदर्शन। आत्मदर्शन जब तक नहीं होता है तब तक आपका हर कृत्य व्यर्थ है, क्योंकि ये सब काम आने वाला नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, नियत कुरु कर्म अर्जुन, ये अर्जुन तू वो कर्म कर जिसका कभी विनाश नहीं है। अब आप विचार करिए कि आज तक आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका कभी विनाश नहीं है, और वो है स्वयं धर्म की स्थापना, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। वही जो कोई और नहीं दे सका, वो सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर भगवान कृष्ण दे सके। इसलिए आप सभी युवाओं से यह अनुरोध है कि आप जो भी कर रहे हो मुबारक है, लेकिन अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश अवश्य करिए। अपने आप को जानने की कोशिश करिए, आत्म स्वरूप को जानिए, भगवत प्राप्ति करिए, और आप अपने इस जीवन को धन्य करिए। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद यदि हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, यानी स्वयं के दर्शन नहीं कर पाए, तो सब व्यर्थ है।